दोस्तों, बुद्धा जी ने एक बार कहा था कि पेन इज अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज नॉट। पेन इज अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज नॉट। क्या कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों कहा गया था? मतलब पेन को तो हमारी लाइफ में इट्स पार्ट एंड पार्सल, वो तो आएगा ही आएगा, कभी किसी समस्या से, कभी कहीं से, क्योंकि ये जीवन है, लाइफ है, सुख दुख आते रहते हैं। तो पेन को आने से हम नहीं रोक सकते अपनी जिंदगी में, लेकिन सफरिंग को रोक सकते हैं। आप कहोगे ये तो वही बात हो गई ना कि पेन और सफरिंग, इसमें क्या अलग है? कि पेन आ रहा है तो बंदा सफर तो करेगा ही, उसको दर्द तो होगा ही, उसे परेशानी तो आएगी ही। तो ऐसे ही तो बुद्धा जी ने नहीं कहा था कि पेन इज अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज नॉट। कुछ तो गहरा उसके पीछे मतलब होगा ना। तो सोचिए जरा कि क्या मतलब हो सकता है इसका। देखिए, हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं इस लाइफ में, बहुत सुख दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन उन पेन्स को अपनी लाइफ में आने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या सर्कमस्टेंस बनेगा नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नोबडी नोज। और पीछे भी ऐसा ही रहा है आपकी लाइफ में। तो जो भी कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनी कि आपको पेन दे गई। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि आप, पेन तो आ रहा है ठीक है, लेकिन अपने आप को सफ़र करने से बचा सकते हो। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पेन आया है तो आप सफ़र भी करो। और ये सफरिंग की बात इमोशनल सफरिंग, साइकोलॉजिकल सफरिंग की ज़्यादा हो रही है कि आप उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि हमारे जो पेन होता है उसमें फिजिकल पेन का जो पार्ट है वो सपोज कीजिए कि 30, 40, 50% ही होता है, और बाकी 50, 60, 70% आपका इमोशनल पेन ही रहता है। उस इमोशनल पेन को अगर कम कर दिया जाए तो हमारा ओवरऑल पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें ज़रा देखना होगा कि ये क्या है, इस सफरिंग से हम कैसे बचें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारी लाइफ में, क्या वो सबके लिए सेम है? मतलब जो भी उन्हें देख रहा है, सुन रहा है, उस वक्त वहां पर प्रेजेंट है जब वो घटना घट रही है, तो क्या सभी लोग उसे एक ही तरीके से ले रहे हैं? मेरा मतलब है, कुछ घटना घटी, वहां पर अगर 10 लोग हैं और अगर 10 के 10 से पूछा जाए कि अब क्या हुआ, तो हर 10 का जो वर्जन है वो अलग अलग होगा। कैसे? क्योंकि हर एक अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उसने क्या लिया कि उस घटना के घटने से उस पर्सन ने क्या वहां से लिया है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका विवरण क्या होगा। तो दोस्तों, ये अलग बात है कि वहां क्या हुआ, और ये अलग बात है कि आप जो 10 लोग खड़े हैं उन 10 के 10 का वर्जन अलग है। होना तो सेम चाहिए था, क्योंकि घटना तो वही थी। अगर कहीं पर आग लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को कुछ और चोट पहुंच गई, या कुछ अच्छा भी हो रहा है, हर घटना का विवरण अगर आप पूछेंगे तो हर पर्सन का अलग होगा। ये अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर फिल्टर लगाते हैं और अलग अलग चीज वहां से कैप्चर करते हैं। वो जो हम कैप्चर कर रहे हैं वो पार्ट है हम अपनी सफरिंग को कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। उस घटना पर डिपेंडेंट नहीं है। जो घटना का वर्जन आपके अंदर आया उस पर डिपेंडेंट है कि आप कितना सफर करेंगे। तो जब बुद्धा जी कह रहे हैं कि पेन इज इनएविटेबल, उसे आप नहीं रोक सकते, लेकिन सफरिंग को रोक सकते हो। उस घटना को घटने से, आपके जीवन में उससे जो भी प्रभाव आया उसको तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन उस सफरिंग को कम या ज्यादा कर सकते हो इस बेस पर कि आपने अपने अंदर उस घटना का विवरण जो स्टोर किया वो कैसा है। देखिए, हमें लगता तो है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं और ये सभी के लिए एक है, ये हमारा अर्थ है, हमारी दुनिया है और हम सब इस पर रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम कभी इस पर तो रहे ही नहीं, इस दुनिया में तो हम रहे ही नहीं। और हमें अगर ये लग रहा है कि हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअल में तो हम अपने थॉट्स में रहते हैं, इसकी अपनी दुनिया है, उसमें हम जीते हैं। एक चीज को देखकर अगर 5 लोग वहां पर हैं तो अलग अलग अगर उसकी थॉट्स चलते हैं, अलग अलग उसके अंदर उसका परसेप्शन है,
तो दुनिया एक कैसे हो गई? अगर आप ताजमहल को भी देख रहे हैं तो जितने भी वहां पर विजिटर्स जा रहे हैं, हर एक अलग अलग उसका अपना ब्यौरा देगा कि ये हुआ, ये वहां पर है। हर एक का अलग वर्जन होगा, हर एक ने कुछ ना कुछ अलग बताया होगा। जैसे कि एक इंसिडेंट को अगर आप देखें कि अगले दिन के न्यूज़पेपर जब रिपोर्ट करते हैं किसी भी इंसिडेंट को, हर न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ अलग बताया गया होता है, अलग बात कही गई होती है कि नहीं? सो वो जो इंसिडेंट घटा था वो तो एक ही चीज थी ना, कि मान लीजिए कोई पुलिस और किसी गैंगस्टर की मुठभेड़ हो गई, या कहीं पर कोई चोरी हो गई, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना घट गई। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उस न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग होती है वो बिल्कुल अलग, हर एक अलग अलग बता रहा है, कुछ ना कुछ अलग डाल रहा है वहां पर। तो वो इंसिडेंट हर एक के लिए अलग कैसे हो गया? क्योंकि हर एक ने अलग थॉट से, अलग परसेप्शन से उसको लिया है, और अब हर एक के अलग अलग थॉट्स का ब्यौरा उन न्यूज़पेपर्स में है। हमने कैसे उस इवेंट को परसीव किया है, अपने अंदर स्टोर किया है, उसके बेस पर हमारे अंदर क्या थॉट्स बन रहे हैं, वो वहां पर जो भी उसका राइटर है, जिसने भी वो रिपोर्टिंग की है, उसके वो थॉट्स हैं। वो एक्चुअल इवेंट नहीं है, वो तो उस रिपोर्टर के थॉट्स हैं। उसके माइंड में क्या बनी पिक्चर, उसको वहां पर उसने डाला है। तो ये दुनिया, अगर आप समझते हैं कि ये सबके लिए एक ही दुनिया है, तो बिल्कुल गलत। क्योंकि हम अपने अपने नजरियों से इसे देख रहे हैं, और जब ये नजरिया ही अलग अलग है, हर चीज को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, तो ये एक दुनिया कैसे हो गई? हम तो अपने थॉट्स की दुनिया में जी रहे हैं, रियलिटी में तो कभी जीते ही नहीं है। और यही कारण है कि हर एक की अलग अलग सफरिंग्स हैं, लेवल ऑफ सफरिंग सबका अलग अलग है। आप क्या अंदर थॉट्स ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना उस चीज से सफर करेंगे। जो आपने परसेप्शन उसका बनाया, उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप उस चीज से कितने अफेक्टेड होंगे, क्योंकि परसेप्शन ही आपके थॉट्स क्रिएट करेगा, और वो थॉट्स ही आपको कितनी पीड़ा देंगे, कितना आपको सुख देंगे, उन थॉट्स पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सब एक जैसे हैं, सब एक ही दुनिया में हैं, सब एक ही चीज को एक ही तरीके से देखते हैं, तो बिल्कुल गलत। हम अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों। देखिए, बाहर कोई भी घटना घटती है, हमारे अंदर थॉट्स चलते हैं, और उन थॉट्स की वजह से हमें उसी टाइप की फीलिंग्स आती हैं। आप अगर देखें कि उस घटना के टाइम पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और सबकी एक ही टाइप की फीलिंग्स नहीं है, हर एक अलग अलग तरीके के उसमें फील कर रहा है। किसी को उस चीज से दुख हो रहा है, कोई वहां पे स्तब्ध है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक ही जगह, एक ही इवेंट से। क्यों? क्योंकि जो थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं वो सबके अलग अलग हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं को ये तो मेरा जानने वाला है, मुझे इसका कुछ हेल्प करना चाहिए, बचाना चाहिए, आपके अंदर डर भी आ रहा है कि मैं कैसे बचाऊं, आपको जल्दी भी है कि मुझे इसको फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, और दूसरी तरफ एक कोई पासर बाय है जिसको उससे कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये कौन है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बस एक आम आदमी की तरह देख रहा है कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी के साथ कोई घटना घट गई है। तो देखिए कैसे आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं। देखिए, फर्क इससे नहीं पड़ता कि बाहर क्या हुआ है, क्योंकि वो घटना तो घटी है सबके लिए, जितने भी वहां पर खड़े हैं सबके सामने हुई है और वही कुछ हो रहा है। लेकिन हर एक के अंदर अलग अलग थॉट्स चले हैं, और उन थॉट्स के कारण हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स बनती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ये फीलिंग्स ऐसी हैं और आपको तंग कर रही हैं, आपको इन्हें चेंज करना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में हुए हैं जिनको हम पकड़े हुए हैं, और उनके कारण हमारे अंदर खराब फीलिंग्स आ रही है, और आप चाहते हो कि ये खराब फील करना मैं बंद कर दूं। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि अपने थॉट को चेंज कर लो। जब तक अपने थॉट्स को चेंज नहीं करोगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होने नहीं जा रही हैं। आपकी फीलिंग तभी चेंज होंगी जब ये थॉट चेंज होंगे। उस पर आप काम कीजिए कि आप अपने थॉट्स को कैसे बदल सकते हैं, और थॉट्स को बदलने के लिए आपको कई बार और पीछे उस घटना का क्या आपके अंदर विवरण पड़ा है, क्या आपके अंदर उसको रखा हुआ है, आपने उस तक जाना होगा, रूट कॉज तक चेक करना होगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये थॉट्स मेरे ऐसे क्यों बन रहे हैं। जब तक उन पर काम नहीं करोगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होने नहीं जा रही।
दोस्तों वही मतलब था बुद्धा जी का कि जो ये आपको सफरिंग आ रही हैं, इनको आप बदल सकते हो अगर आपके थॉट बदल जाएं। बिल्कुल, अगर ये थॉट चेंज हो गए तो आपको ये जो फीलिंग्स आई हैं ये नहीं आएंगी, आपको डिफरेंट फीलिंग्स आएंगी, जैसा आपका थॉट होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर कुछ पेन भी आपकी लाइफ में आया है तो आप उस पेन से भी अपने आप को सफर करने से बचा सकते हैं, क्योंकि पेन तो आया है, लेकिन अगर मैं अपने थॉट्स बदल दूं तो उस सफरिंग से बच जाऊंगा। यही मतलब था उनका, क्योंकि अगर थॉट्स चेंज हो गए, मैं ये ना सोचता रहा कि अरे ये तो मैं मारा गया, ये तो कैसे मैं इससे डील करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मेरे साथ तो ये हो गया है, वो हो गया, तो अपने पेन को आप और बढ़ा दे रहे हो, क्योंकि अब आपने उस फिजिकल पेन के साथ इमोशनल बैगेज भी अटैच कर लिया है, इमोशनल पेन भी अटैच कर लिया है, और वो ओवरऑल पेन को आपके बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी सफरिंग तय है। अगर आप उस सफरिंग से बचना चाहते हैं तो आपको अपने इस इमोशनल बैगेज पे काम करना होगा, और उस पर काम करने का यही तरीका है कि आप अपने थॉट्स को हैंडल करें, थॉट्स को सही करें। अगर उस थॉट पर काम कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। दोस्तों कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि कहाँ, ये फीलिंग तो मुझे उस इवेंट से ही आई है ना, ये मुझे अपने थॉट से थोड़ा ही आई है, वो इवेंट ही ना हुआ होता तो मेरे थॉट ऐसे ना होते और मुझे कैसे वो आता। दोस्तों अब अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो इवेंट हुआ है इसको छोड़ दो, कहीं आप मान लीजिए आप शादी में गए हुए हैं, किसी पार्टी में गए हुए हैं, वहां पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप क्या है कि किसी और प्रॉब्लम में खोए हुए हो। मे बी आपके बॉस ने डांट दिया, आपके ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया, या रास्ते में आ रहे थे तो कार की टक्कर लग गई और वहां पर तू मैं हो गई, तो आप उन्हीं थॉट्स में खोए हुए हैं। लेकिन वहां पर जो शादी चल रही है, वो फंक्शन चल रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो उस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप उस इवेंट में होते हुए भी अपने थॉट्स में घुसे हुए हैं, अपने थॉट्स की दुनिया में है कि वो गाड़ी का टक्कर लग गई, या मेरे बॉस ने डांट दिया तो मुझे क्या कहना है, उसने ऐसा क्यों कह दिया। जो भी वो थॉट्स की दुनिया है आप उसमें खोए हुए हैं, और आप उस शादी को तो एंजॉय ही नहीं करते। आप वहां पर 2 घंटे रहे, लेकिन आप सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। आपने खाना जरूर खाया वहां पर, देखा भी क्या क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ ऊपर से, क्योंकि आपके अंदर तो वो उधेड़ बुन चल रही थी कि मैं अपने बॉस को क्या जवाब देता, उसने ऐसा कहा तो मुझे क्या बोलना चाहिए था, या कल मिलेगा तो मैं उसे क्या कहूंगा, उस टाइप से चल रहा था। और आपने वो 2 घंटे जहां पर लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, आपको पता भी नहीं चला कि ऐसे एंजॉय भी किया है किसी ने। आपसे अगर बाद में पूछा जाए तो आपको पता भी नहीं होगा वहां कौन कौन थे। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि बाहर का इवेंट अच्छा है कि खराब है, आप उस वक्त में कैसे थॉट्स ले रहे हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपकी अंदर की फीलिंग कैसी होगी। आपको उस शादी में भी जहां लोग एंजॉय कर रहे थे आपको बुरा फील हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो थॉट्स ऐसे चल रहे थे उस वक्त। तो हम एक्चुअल दुनिया में तो रह ही नहीं रहे हैं, अपने थॉट्स की दुनिया में जी रहे हैं। दोस्तों अगर अपनी सफरिंग को बचाना चाहते हो, कम करना चाहते हो या हटाना चाहते हो, तो अपने थॉट्स को देखो, उन थॉट्स पर काम करो, क्योंकि इवेंट तो गए, कब के जा चुके, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 1 साल पहले, लेकिन आपने अंदर क्या पाल लिया जिसके कारण ये थॉट्स बन रहे हैं। उस परसेप्शन को चेंज करो जिससे कि ये थॉट्स चेंज हो जाएं और आपकी लाइफ में ये सफरिंग बच जाए। तो दोस्तों अपने पे काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए, और फिर देखिए ये जीवन आपको इतना आनंद देगा, इतना आनंद देगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा लाइफ जीने का। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अगर ऐसी प्रॉब्लम में कोई स्टक्ड हैं तो निकल सकें। थैंक यू।